जय श्री गणेश। दर्शकों, ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको माता सिद्धिदात्री के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। माता सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा का विधान है। दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर का एक भाग देवी सिद्धिदात्री का है, इसलिए इन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार भगवान शिव ने इनकी पूजा करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। माता सिद्धिदात्री के पास 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सिद्धिदात्री की पूजा में खीर, पूड़ी व हलवा का भोग लगाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में कमल पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। माता को विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प अर्पित किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी रूप हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माता दुर्गा के 9 रूपों में सबसे शक्तिशाली रूप माता सिद्धिदात्री का है। इनका वाहन सिंह है। माता अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होने पर संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करती। मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इसकी विषय में आप सुनिए। जिस समय संपूर्ण ब्रह्मांड महाभयंकर अंधकार से भरा एक विशाल शून्य था, कहीं भी दुनिया का कोई संकेत नहीं था, फिर एक दिव्य प्रकाश की एक रोशनी प्रत्येक जगह फैल गई, शून्य के हर कोने को रोशन कर दिया। प्रकाश का यह समुद्र निराकार था। अचानक यह एक निश्चित आकार लेने लगा और अंत में एक दिव्य महिला की तरह दिखने लगा, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी महाशक्ति थी। वह सर्वोच्च देवी परब्रह्म परमेश्वरी थी और उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपनी शक्ति से पैदा किया। उन्होंने तीनों देवताओं को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने की भूमिका को समझने के लिए चिंतन करने की सलाह दी। देवी महाशक्ति के शब्दों पर अमल करते हुए त्रिमूर्ति एक महासागर के तट पर बैठे और कई वर्षों तक तपस्या की। प्रसन्न देवी सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उनकी पत्नियां प्रदान की। उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को बनाया और उन्हें क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शिव को सौंप दिया। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा और विष्णु को सृष्टि और प्राणियों को पालन करने का कार्य दिया तथा शिव को समय आने पर सृष्टि का संहार करने का दायित्व सौंपा। परमेश्वरी ने उन्हें बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उनके कार्यों को करने में उनकी सहायता करेंगे। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी, जो उनके कर्तव्यों को पूरा करने में भी उनकी सहायता करेगी। यह कहकर के परमेश्वरी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की, जिनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व नाम दिए गए हैं। अणिमा का अर्थ है अपने शरीर को एक टुकड़े के आकार में छोटा कर लेना। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को अनंत यानी बहुत बड़ा कर लेना। गरिमा का अर्थ है अपने रूप को बहुत भारी बना देना। लघिमा का अर्थ है कि अत्यंत भारहीन हो जाना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापक होना। प्रकाम्य का अर्थ है जो कुछ भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। ईशित्व का अर्थ है पूर्ण प्रभुत्व को प्राप्त करना
और वशित्व का अर्थ है सभी को अपने बस में करने की शक्ति होना। ऐसा माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री ने त्रिमूर्ति को जो 8 सर्वोच्च सिद्धियां प्राप्त की थी, उनके अतिरिक्त उन्हें 9 निधियां तथा 10 अन्य प्रकार की अलौकिक शक्तियां या क्षमताएं भी प्रदान की। पुरुष और स्त्री इन 2 भागों में देव देवियां, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, अप्सराएं, भूत, पिशाच, दिव्य प्राणी, पौराणिक जीव, पौधे, जलचर, स्थलीय और वायुचर, नाग, गरुण आदि उत्पन्न हुए तथा उनके संसार की अनेक प्रजातियां उत्पन्न हुई और इस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई। अब संपूर्ण संसार की रचना पूर्ण हो चुकी थी। असंख्य तारों, आकाश गंगाओं तथा नक्षत्रों से पूर्ण 9 ग्रहों सहित सौरमंडल पूर्ण हो चुका था। पृथ्वी पर दृढ़ भूभाग निर्मित हो गया था, जिसके चारों ओर विशाल महासागर, झीलें, नदियाँ, जलधाराएं तथा अन्य जल निकाय थे। सभी प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु उत्पन्न हो चुके थे तथा उन्हें उनके उचित आवास प्रदान किए गए थे। 14 भुवन की रचना और निर्माण एक साथ किया गया, जिससे उपयुक्त प्राणियों को रहने के लिए निवास स्थान प्राप्त हुए, जिसे वे सभी अपना घर कहते थे। इस प्रकार माँ परमेश्वरी सिद्धिदात्री माता ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी। भक्तों, अब मैं आपको सृष्टि के विषय में बतलाया जो माता सिद्धिदात्री ने रचना किया था। और दर्शकों, अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछिए। माता सिद्धिदात्री के पूजन से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और समस्त आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। नमस्कार।